बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम साइंस और कुरान व हदीस की रोशनी में जानेंगे कि इंसान के वजूद से पहले दुनिया कैसे थी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया में क्या थी और इंसान की पैदाइश कब और कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले साइंस क्या कहता है उसको जानेंगे। जब इंसान पैदा नहीं हुआ था तब दुनिया का रूप बिल्कुल अलग था। इसे समझने के लिए हमें साइंस और जियोलॉजी के आधार पर समय के अलग अलग मराहिल को देखना होगा। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के बनने के दौरान धूल और गैस के बादलों से बनी। शुरू में यह एक गर्म उबलता हुआ लावा का गोला था जिस पर कोई जीवन नहीं था। लगातार उल्काओं की बारिश हो रही थी और ज्वालामुखी फूट रहे थे। 2. प्राचीन महासागर और वातावरण लगभग 4 अरब साल पहले बनी। पृथ्वी ठंडी होने लगी और जल वाष्प से बारिश हुई जिससे समुद्र बने। वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया थे। पहली बार प्राकृतिक बिजली और ज्वालामुखीय गैसों से शुरुआती रासायनिक परिवर्तन हुए। पहली जिंदगी का आगाज लगभग 3 अरब 500 लाख साल पहले हुई। महासागरों में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया उभरने लगे। इन जीवों ने धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया जिससे पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। यह ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहलाता है जिसने आगे के जटिल जीवन के लिए रास्ता बनाया। 4. डायनासोर और बड़े जीवों का युग लगभग 25 करोड़ साल पहले वजूद में आया। करोड़ों साल बाद जीवन और विकसित हुआ और बड़े जीव जैसे डायनासोर, समुद्री जीव और उड़ने वाले जीव आए। पृथ्वी तब घने जंगलों, विशाल महासागरों और ज्वालामुखियों से ढकी थी। 5. इंसानों के पूर्वज और आधुनिक दुनिया लगभग 20 लाख साल पहले। इंसानों के पूर्वज प्राइमेट्स, बंदरों जैसे जीव थे जो धीरे धीरे विकसित होकर इंसान बने। आधुनिक इंसान होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले उभरा। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे उस वक्त दुनिया कैसे दिखती थी। बिना इंसानों के पूरी पृथ्वी जंगलों, नदियों, विशाल समुद्रों, पहाड़ों और ज्वालामुखियों से भरी थी। बड़े बड़े जीव जैसे डायनासोर, मैमथ, सेबरटूथ बाघ पृथ्वी पर घूमते थे। आकाश में ओजोन परत नहीं थी और वातावरण जहरीली गैसों से भरा था। महासागरों में अजीबोगरीब समुद्री जीव तैर रहे थे। आखिर में इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसानों के आने से पहले दुनिया एक जंगली, विशाल और खतरनाक जगह थी जहां सिर्फ प्रकृति का राज था। वक्त के साथ जीवन ने अपने रूप बदले और इंसान का ज़हूर आया था। ये आप साइंस की रोशनी में सुन रहे थे। अब हमारा इस्लाम में क्या है उसको जानेंगे। इस्लाम में दुनिया की तख्लीक और इंसान के पैदा होने से पहले की स्थिति के बारे में कुरान और हदीस में कई उल्लेख मिलते हैं। इस्लाम का दृष्टिकोण विज्ञान से कुछ अलग है, लेकिन कई स्थानों पर यह आपस में मेल भी खाता है। दुनिया कैसे बनी? इस्लामी दृष्टिकोण। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया और यह सब एक विशेष योजना के तहत हुआ। यही कायनात की उत्पत्ति कुरान में कहा गया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया? इस आयत को वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी से जोड़ा जाता है जो बताती है कि ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु से शुरू होकर फैला। एक और जगह कहा गया, फिर उसने धुएं बैन गैस से आकाश की ओर ध्यान दिया और उससे कहा, आ जा, चाहे तू चाहे या न चाहे। उन्होंने कहा, हम खुशी खुशी आ गए। इससे संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड शुरू में गैस और धुएं की स्थिति में था, जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी सही है। जमीन और आसमान की रचना। 6 दिनों में सृष्टि की रचना। कुरान में बार बार बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान, जमीन और जो कुछ इसमें है उसे बनाया। पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे। अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन में स्थिरता के लिए बनाया और पानी से हर जीवित चीज को बनाया। 2. इंसान से पहले दुनिया कैसी थी? कुरान और हदीस के अनुसार इंसानों से पहले दुनिया में कई चीजें मौजूद थीं, जैसे फरिश्ते, मलाइका मौजूद थे। फरिश्ते नूर, रोशनी से बनाए गए थे और अल्लाह की इबादत करते थे। उनका काम अल्लाह के हुक्म को पूरा करना था, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम जो नबी पर वही लाते थे। और जिन्नात पहले से दुनिया में थे। कुरान के अनुसार इंसानों से पहले जिन्नों को बनाया गया था
और हमने जाओ जिन्हों को आग की लपटों से बनाया। जिन्नात जमीन पर रहते थे और उनमें से कई ने फसाद और खून खराबा किया। हदीस में आता है कि अल्लाह ने जिन्नों को खत्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा। इब्लीस शैतान भी एक जिन्न था जो बहुत इबादत करता था, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अर्थ पर प्रकृति और जीवन। इंसान से पहले भी धरती पर पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और महासागर थे। कुरान बताता है कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, चाहे वह पेड़ पौधे हों या जानवर। 3. इंसान की पैदाइश कैसे हुई? जब इंसान को पैदा करने का समय आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को बताया, मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा कि क्या आप ऐसे को बनाइएगा जो उसमें खून खराबा करेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिन्न पहले धरती पर रह चुके थे और उन्होंने फसाद किया था। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अनुसार इंसान से पहले फरिश्ते और जिन्न मौजूद थे। जिन्नात जमीन पर रहते थे और उन्होंने बहुत फसाद किया। धरती पर पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और जानवर पहले से मौजूद थे। दुनिया को अल्लाह ने 6 दिनों में बनाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ कमी रह गए हो तो माफ करें और हिम्मत अफजाई के लिए लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।